बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, पूरे मुल्क में इस वक्त माहौल तो इलेक्शंस का बना हुआ है। पहला मरहला मुकम्मल होगा, कागजात नामजदगी जमा हो गए, उसके बाद अब एतराज़ात वाला सिलसिला शुरू होगा और असल गेम पीटीआई के साथ यहाँ डाली जाएगी। एतराज़ात ये भी हो सकते हैं कि कल लंघ दिया तो मेरे अलवेख्या क्यों सी, यू नो, कि आपका बिजली का बिल पे नहीं हुआ, पानी का बिल पे नहीं हुआ, आपने पीडीसीएल का बिल पे नहीं किया, आप पर तो फलानी वो दफात कटी हुई हैं, दहशत गर्दी की हैं, आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते। अब सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। इसी सारे माहौल में खबर आती है NA-130 लाहौर से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि ताहियात नाअहल हैं इस मुल्क के कानून के तहत, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं। एक बयानिया बनाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली का जो है केस लगाया गया है, जिसकी 2 जनवरी को शायद हेयरिंग है। वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पर्सन स्पेसिफिक है वो पटिशन, और लगाई भी इसीलिए जा रही है क्योंकि रेफरेंस तो सारे ख़त्म हो गए। तो नवाज शरीफ साहब को दूध का धुला यहाँ से साबित किया जाए कि ताहियात नाअहली की दोबारा तारीफ हो और वो बिल्कुल पाक साफ होकर इलेक्शन में चले जाए, और शायद इस मुल्क की किस्मत देखें, शायद चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएँ, क्योंकि मुल्क में ऐसा है तो नहीं, लेकिन कानून तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। शायद उनको इसमें से रास्ता दे दिया जाए। कैसे देख रहे हैं वो जो ताहियात नाअहली वाला केस है? एक बंदा ताहियात नाअहल है, उसके कागजात नामजदगी मंजूर होना शॉकिंग है या ऐसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो मुझे आपका एक ट्वीट याद आ रहा, आपने ट्वीट किया था, मुझे याद आ रहा है कि वो जब आपने कहा कि वो एतराज़ात लगेंगे पीटीआई के, तो आपने ट्वीट किया था कुछ, जब इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का वो निशान छीना और पीटीआई को नहीं उसका इंट्रा पार्टी इंतखाबात उन्होंने कहा था, तो आपने किया था कि जो पूरे मुल्क में अपने आइन को नहीं मानता, वो कहता कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इंतखाबात। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैं आपने जो मुगल साहब आपने जो सुप्रीम कोर्ट की बात की कि ये जब मीर बादशाह कैसरानी था जिसकी यहाँ पर रिट पिटीशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो न्यायालय की, जी वहां से ये सो मोटो लिया गया था। जी बिल्कुल ऐसे, और कहा गया था कि इसको हम जो है ना वो लार्जेस्ट बेंच बनाकर बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इस पर न्यायालय के ये किस तरह होनी चाहिए। जहाँ तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात की बात है ना, वो आरओ ने तो मंजूर कर दी है। वो कोई भी बंदा उठाकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला जाएगा तो वो तो वहाँ से फिर वो बैठेंगे, तो अगर वो मुनसिफ ठीक हुए फैसला देने वाले तो वो तो मुस्तरद हो जाएंगे। 2 जनवरी को यहाँ पर अपील लगी हुई है जो केस की, वो न्यायालयत वाले मामले को देखेंगे कि कौन कौन से न्यायालयत वाले। वैसे मैं एक बात बताऊँ मुगल साहब आपको कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ। मैं नून लीग की सियासत से सख्त इख्तिलाफ करता हूँ और उनकी तनकीद करता हूँ, नाकद हूँ उनका बहुत शदीद। अदालतों का ये काम नहीं है कि किसी सियासतदान को, अदालतों का किसी भी और अदारे का ये काम नहीं है कि किसी भी सियासतदान को नैल करना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर वो इस मुल्क के साथ लोगों का हक मारता है, लोगों का हक मारता है, इस कौम से झूठ बोलता है, फिर क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, फिर जो सजा, फिर भी मैं समझता हूँ कि फिर भी अवाम जो है ना, ये अख्तियार अवाम के पास होना चाहिए। अच्छा, अवाम किसी को रिजेक्ट करे, मुस्तरद करे वोट की ताकत से। मैं इस चीज के बेस्ट ये डेमोक्रेट मैं आपको समझता हूँ, बहुत सा बताऊं, सच्ची मैं सच्ची तरीन नाकद हूँ इनका, लेकिन उसके बावजूद मेरा इस पर ये एक आप कह सकते हैं मौक़िफ़ है, इस राय पर मैं कायम हूँ आज भी, पहले दिन से भी और आज भी। इम्पीचमेंट कैसे हो? एक बंदे को आपने इलेक्ट किया, आपने पार्लियामेंट कर सकती है ना, तो पार्लियामेंट में आपने अभी कानून साजी देखी थी? लेकिन मेरी बात सुने सर, किसी भी इदारे के ऊपर चेक एंड बैलेंस किस लिए रखा जाता है? एहतसाब उसका किस लिए रखा जाता है? ताकि वो गलत करे तो पकड़ उसकी हो। अगर एक सियासतदान 5 साल के लिए मैंडेट लेके आ जाता है और मैंडेट लेके आके असेंबली फ्लोर पर ना तो लोगों की नुमाइंदगी करता है, बल्कि उनके टैक्स के पैसों से तनख्वाह भी लेता है और उनके खिलाफ अपने पर्सन वो बिल्ड अप करना शुरू कर देता है, अपनी जायदादें बनाना शुरू कर देता है, यहाँ का पैसा यहाँ पर मुगल साहब मैं आपको कैसे हो मुगल साहब, यहाँ पर ये जो बात है ना कि लोगों को शायद इस हवाले से जो पनामा पर मियां नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, लोग समझते हैं कि पनामा पर दी गई, नहीं, पनामा बचाया गया। मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग पनामा पर नहीं, पनामा पर बहुत सख्त सजा उसको सकती थी, लेकिन बचाया गया, सिस्टम ने फिर बचाया। असल में सजा दी गई थी मियां नवाज शरीफ को, वो दी गई थी अकामे पर,
जी। ये जो लोग कहते हैं ना, ये साहब लोगों को बताते हैं कि मुझे तनख्वाह जो है ना लेने पर, ये तनख्वाह लेने पर नहीं थी, आपने झूठ बोला था। और ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म होता है कि आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हुए दूसरे मुल्क का कामा रखें। ये संगीन जुर्म होता है। नहीं तो ख्वाजा आसफ उधर ही है, एहसन इकबाल उधर ही है, हाँ वो कम है, मुराद अली शाह का है, सारे उधर ही है। लेकिन ये उस पर उसकी सजा बनती थी। हमारा सिस्टम जो है ना, असल में हमारा सिस्टम है कम्प्रोमाइज। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पर जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, मुंतखब होके आते हैं, बेचारे कुछ नहीं कर सकते ना। 5 साल के लिए अगर असेंबली में बंदा आ गया, फिर अवाम कुछ नहीं कर सकती। अवाम, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, वरना 126 दिन इधर बैठे थे। लेकिन अदालतें जो है ना, उनका काम, अदालतों का काम है तशरीह करना, आइन जो आपका कानून बनता है ना उसकी तशरीह करना। अगर तशरीह पे पूरा नहीं उतरते फिर कौन सियासतदान, हाँ, अगर तशरीह पर पूरा नहीं उतरते तो फिर नालियत बनती है। तो फिर तशरीह पे ठुड्डा ठीक है, फिर वो ठीक है। तशरीह पर पूरा नहीं उतरते तो फिर नालियत बनती है। लेकिन फिर वो नालियत कुछ मुद्दत के लिए जो है ना, वो एक इंतखा से 5 साल तक नाली वाला मामला, आप जो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ सही कहते हैं। जो दफात बनाई जाती है, मसलन 302 बनाएगी, 420 बनाएगी, 307 है, जितनी भी दफात है सर, वो दिमाग किसी ने बैठ के सोचा होगा ना, इसने अगर किसी को कत्ल किया तो इसकी सजा ये होनी चाहिए, इसने अगर चोरी की है तो सजा इतनी होनी चाहिए, जो कि काफी एक बंदे के सही होने के लिए। ये नहीं होता कि वो बंदा पक्का ही चोर बन जाएगा या पक्का कातिल बन जाए, वो उसकी सलाह के लिए है ना सजा। अगर एक बंदा सादे को रमीन नहीं रहता तो फिर क्या, कौन सी ऐसी गिद्दर सिंगी है या कौन सा ऐसा सिस्टम है कि वो 5 साल बाद सर सादे को रमीन हो जाएगा। लेकिन मोहल साहब, इनकी जो चतर चलाकी है ना, हाँ, ये जो नून लीग वाले, इनकी चतर चलाकी जो है ना अब इनके गले पड़ गई है ना। अब हाँ, देखें, मैं इसीलिए कहता हूँ को, अब देखिए ये पिछले 50 साल कौम को बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन आज उसका इन्हें समर क्या मिला कि आज वो लोगों किसी गली में निकलने के काबिल नहीं है, बिल्कुल किसी स्ट्रीट में निकलने के काबिल, किसी जगह जलसा करके दिखाए। अब देखिए, आप 100 बातें कर लें यार इमरान खान पर, जिस तरह भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान का एक क्रेडिट जाता है उसको कि वो ईमानदार जरूर है। इमरान खान ईमानदार है। अब इमरान खान एक असातीरी किरदार बन गया ना। 2 साल हो गए ना, तकरीबन 2 साल होने वाले, हुकूमत खत्म हुई और अभी तक आप कुछ साबित ही नहीं कर सके, आपके पास एक कागज नहीं। वो एक असातीरी किरदार बन, असातीरी किरदार पता है मुगल साहब क्या होता है? जी जी, वो रात को जब बच्चे सोते हैं ना, तो माएँ कहानियां सुनाती हैं बच्चों को, मफरूजों पर नहीं, वो किरदार होता है, मफरूजा नहीं होता है, वो किरदार होता है। जैसे ये टार्जन है, किरदार तो था कहीं ना कहीं, उसकी कहानी सुनाई जाती है। उसके अलावा जो वो जंबील में डालता था, वो उम्रो यार, उसकी भी कहानी है, वो किरदार तो था। अब जो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान पर इस तरह का वो जिस तरह गाना बनाया है ये, अब लोक दस्तानों में इमरान खान का नाम आएगा जनाब कि वो लार्जर देन लाइफ हो। हाँ, लोग बच्चे माएँ अपने बच्चों को उसके बारे में कहानियां सुनाया करेंगे इमरान खान के, वो एक बहादुर आदमी। अब देखिए, सब कंटिनेंट के लोगों के एक जो तारीख है ना, उसको उठाकर देखे, सब कंटिनेंट जो बरसीर के लोग हैं, बरसीर के लोग जो है ना, ये बहादुर और दलेर लोगों को पसंद करते हैं, बहादुर और दलेर लोगों को। अच्छा, एक मुझे चीज की समझ नहीं आई मुगल साहब, ये उर्दू में एक नई इस्लाहत दी हमारे अलहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मदजिल्लुल आली फैमिली ने, कि इनकलाबी, वो कहते हैं ना कि वो इनकलाब, और आपने जोर से सुनाना है शुरू, और दूसरा जो वो बाहर जाके वो जलावतन दे। यार, जो मुल्क से भाग जाए वो जलावतन होता है? नहीं। तो ये कौम को क्यों बताते हैं कि वो जलावतन दे? आप पर वो वापस टॉपिक पे आते हैं ना, थोड़ा सा 2 मिनट करते हैं उसके बाद। ठीक। इमरान खान भी इस वक्त मुल्क के कानून के मुताबिक नाहल हैं, जहांगीर तरीन ताहियात नाहल हैं, नवाज शरीफ ताहियात नाहल हैं। अगर इनकी ताहियात नाहली खत्म हो जाती है, इमरान खान को किस किस्म का फेवर इससे मिल सकता है? नहीं, देखिए मुगल साहब, इमरान खान की जो नाहली है वो जो खत्म हो सकती है, नाहली, इमरान खान की नाहली सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारा जो कानून कहता है ना कि 10 साल से ज्यादा सजा हो ना, तो उसमें वो नाहली बरकरार रहती है। 10 साल से ज्यादा सजा ना हो तो वो नाहली खत्म हो जाती है। तो सिस्टम ने गुंजाइश रखी थी। हाँ, तो इमरान खान को इसमें जो तोशा खाना में वो तो कितनी सजा हुई थी इमरान खान को? 3 साल हुई मैक्सिमम थी, उसने मैक्सिमम दे दी, मैक्सिमम थी उसमें, मैक्सिमम दे दी। सजा मुअत्तल, वो उसकी नाहली भी खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी। और बाकी जो है सैफर कर दे रही है, मैं आपे सैफर हुई, हाँ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਫਰ ਤੇ इमरान खान ਨੂੰ जनाब फांसी इमरान खान सजाए मौत, सजाए उम्र कैद, वो तो उस दिन उन्होंने साइफर को इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो जहाज बनाकर इन्हें दे दिया कि आप जाकर उड़ाए, ऐसे उड़ाए जहाज बनाकर दे दिया इन्हें। वो साइफर अब उड़ रहा है साइफर। उसकी उस दिन राजा रिजवान जो प्रोसिक्यूटर है FIA सबसे के, नालायक, उन्होंने नालायक चले, ये तो तारीख साबित करेगी। जितने भी सरकारी केस उन्होंने लिए उनमें जीता कौन सा है? सारी तो हारे हैं, अरबों रुपए बना के हाँ, भाईजान। लेकिन मुगल साहब उन्होंने अदालत के सामने इस बात का इतराफ किया कि 2 साल की सजा बनती, और अदालत ने लिखा था कि ये मफरूजों पर जो है ना वो सजाए मौत और उम्र कैद की वो रखी गई। इमरान खान की नैलियत जो है ना वो किसी सूरत बरकरार नहीं रहेगी। हाँ, अगर ये करने पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, करने पर आए तो कुछ तो भी कर भैंस सकते हैं। चोरी का केस निकल डाला वो है, गाय मुकद्दस गाय थी ना, लेकिन ये है कि वो बच गई। वो तफ्तीश हुई तो मुकद्दस चौधरी पे खाद नहीं, चोरी का केस, 4 भाई चोरी का नहीं, केस, वो यार ये चकवाल सिस्टम वाला तो ऐसा वो चकवाल वाली गाय मुकद्दस साबित नहीं हुई। अगर वो मुकद्दस साबित होती तो फिर वो बंदा आप इलेक्शन में देख रहे हैं इमरान खान? जी बिल्कुल, आइन और कानून के मुताबिक मैं इमरान खान को इलेक्शन में देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर ये करने पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक मैं बल्ला भी वापस आ सकता आएगा। और ये बल्ला पेशावर जिस वक्त हम ये वीडियो लालच होगा, शायद आ भी चुका हो। आ चुका होगा जब लगेगी, लेकिन अगर वहां से अल्लाह न करे अगर ना आया, यही सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस देगी PTI को। सही, और हर सूरत बैलेट पेपर बल्ला भी होगा, इमरान खान भी होगा। इमरान खान 7 दिन में या 6 दिनों में बाहर आ जाए तो वो तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।